एडुहन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ए और एन का प्रयोग। तो 3 वर्ड है, एक है ए, दूसरा है एन और तीसरा है त। ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसको आर्टिकल बोलते हैं। तो किसी भी नाउन के पहले ये तीनों में से कोई एक का यूज़ करना जनरली ज़रूरी होता है। अभी बेसिक्स में ऐसे समझ लीजिए। तो ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक, और द का मतलब एक या एक से अधिक के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये कुछ खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं ही इज़ अ बॉय, मतलब ही इज़ अ बॉय मतलब वह एक लड़का है। तो ये लड़का जो है कोई भी लड़का है, मतलब पहले से हमको नहीं पता है, किसी भी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़का, कोई भी एक लड़का। लेकिन अगर हम बोलेंगे ही इज़ द बॉय, तो इसका मतलब हो गया कि इस लड़के के बारे में पहले भी चर्चा किया जा चुका है और दूसरा बार इसको रिपीट किया जा रहा है सेंटेंस में, किसी पैरा में। तब ये जो है द जो है इस लड़के को खास बनाता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि ये वही लड़का है जिसने कि किसी का मर्डर किया था, ये वही लड़का है जिसने कि बदमाशी किया था, ये वही लड़का है जिसने कि यूपीएस से निकाल लिया, तो इस तरह का जब वर्ड यूज़ होगा तो यहाँ पे द यूज़ होगा। खैर, हम लोग यहाँ पे ए, इस वीडियो में ए और एन का यूज़ देखेंगे। ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, यानी कि ही इज़ अ बॉय, यानी कोई भी एक लड़का के बारे में बात हो रहा हो, या कोई एक मकान के बारे में, एक यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रहा हो, तो वहाँ या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। अब ए या एन में से कौन लगेगा ये हम लोग इस वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो ए और एन जो लगता है वो किसी भी वर्ड का उच्चारण पे लगता है। उच्चारण जिस चीज़ से शुरू होता है, जैसे मान लेते हैं कि CAT कैट, तो कैट को उच्चारण कैसे कर रहे हैं, कैट, तो कैट के शुरू में क आ रहा है, तो ये उच्चारण इस चीज़ से डिसाइड होगा, क से डिसाइड होगा कि इसके कैट के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। उसी तरीक़े से मान लेते हैं कि अम्ब्रेला है, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो इसको हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो इसमें अ से शुरू हो रहा है, तो अ से डिसाइड होगा, यानी कि जिस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं, जिस तरह से उसका साउंड निकल के आता है वर्ड का, उसका जो पहला साउंड होता है या उच्चारण का जो जहाँ से शुरुआत होता है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके आगे, यानी उस वर्ड के आगे, यानी अम्ब्रेला के आगे या कैट के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा। तो हम लोग हिंदी वाले ये के हिसाब से देखेंगे। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में स्वर बोलते हैं। और ये जो है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर हो गया ये, और ये हो गया व्यंजन। तो जिस भी अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण शुरू होगा स्वर से, तो उसके आगे लगेगा एन, और जिस वर्ड का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वाले से शुरू होगा, व्यंजन से, उसके आगे लगेगा क्या, ए। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जिस वर्ड का उच्चारण निम्नलिखित में से हो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो निम्नलिखित मतलब ये क्या है, तो ये स्वर है, अ आ ई उ ए ओ ओ, ये सब चीज़ क्या है, तो ये स्वर है। तो इसमें जो भी वर्ड हो, जिस वर्ड का उच्चारण ये सब से शुरू होगा, उसके आगे लगेगा एन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एप्पल है, तो एप्पल में कैसे शुरू होगा, एप्पल, एप्पल, तो ए से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा। एलिफेंट में भी ए से शुरू हो रहा है, एलिफेंट। इंस्टीट्यूट, तो ई से शुरू हो रहा है। आउल, 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 तो आउल में आ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
आवर, इसको एच से शुरू हो रहा है लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। तो आवर में आ से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगेगा। ऑनर, ऑनर माने सम्मान, तो ये हॉनर नहीं है, ऑनर है। तो ऑनर, ऑनर, ऑनर पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए ओ से शुरू हो रहा है, ओ वाला कोई भी चीज से शुरू हो रहा है इसलिए एन। इसको भी पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ठीक, इसलिए एन। इसको पढ़ते हैं एयर, उत्तराधिकारी यानी एयर, ए एयर, एयर। यह है एम बी ए, एम बी ए, तो एम बी ए में ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया। एम पी, एम पी ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन। एम ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया आगे। एक्सरे, एक्सरे ए से शुरू हो रहा है, एक्सरे तो ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया। एनजीओ, एन जी ओ, एनजीओ हिंदी गैर सरकारी संगठन बोलते हैं। एनजीओ तो पता है ही, जो कि सामाजिक कार्य वगैरह में काम करता है। तो एनजीओ, तो एनजीओ में ए से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे लग गया क्या, एन। अब एन तो देख लिए ए, अब जो एन लग गया बाकी सब में ए लगेगा। तो जिस वर्ड का उच्चारण निम्नलिखित में से हो, यानी कि व्यंजन से हो, व्यंजन से यानी कि क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ, ये सबसे शुरू होता था। द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह, ये सबसे शुरू होगा तो उसके आगे लगेगा ए। जिसे यहाँ क्या है, काइट है, काइट, तो काइट में क से शुरू हो रहा है इसलिए ए लग गया। सोल्जर, 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 सोल्जर स से शुरू हो रहा है। मैंगो, म से शुरू हो रहा है। डॉग, DOG डॉग, ठीक है, तो ड से शुरू हो रहा है इसमें। बुक, ब से शुरू हो रहा है। बू है, ब बा बी बी बू पू जो भी है, तो इसमें ब से शुरू हो रहा है तो इसके आगे ए लग गया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है यानी य से शुरू हो रहा है तो ए लग गया। यूनिक, यहाँ भी यूनिफॉर्म, ये भी यू से शुरू हो रहा है। यूटेंसिल, यू से शुरू हो रहा है। यूनिट, यू से। वन आइड डीमन यानी एक आंख वाला राक्षस। वन आइड कैट यानी एक आंख वाला बिल्ली। वन आइड तो व से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे क्या लग गया, ए लग गया। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, किसके आगे ए लगेगा किसके आगे एन लगेगा, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आने लगता है। किसके आगे द लगेगा, किसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। एडवांस कंसेप्ट में बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा जिसके आगे कुछ नहीं लगेगा। नाउन के पहले जनरली ए एन या द लगेगा, लेकिन बहुत सारा वर्ड ऐसा भी होता है जिसमें जिसके पहले नहीं लगता है किसी सेंटेंस में, तो वो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा धीरे धीरे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।